दोस्तों, मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया और यहां पर राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है क्योंकि दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर परिवार और स्थानीय नेताओं की अंदरूनी सहमत के बाद सुधाकर सिंह के बेटे अजीत सिंह को पार्टी चुनाव मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। और इसी बीच उनकी 13वीं में आज एक अहम राजनीतिक दृश्य देखने को आया है, जहां पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जी एक साथ पहुंचे और इसी 13वीं के मौके पर मऊ स्थित उनके आवास पर सुबह से नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और स्थानीय लोगों का तांता लगा रहा। घर का माहौल भावुक था और इस बीच प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित पल आया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव एक साथ परिजनों से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं ने दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। फिर अजीत सिंह के कंधों पर हाथ रखकर शिवपाल यादव जी ने खुद कहा कि अब आगे की जिम्मेदारी अजीत सिंह संभालेंगे और इन्हीं को आगे बढ़ाना है। ये संकेत साफ है कि घोसी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी एकजुटता से साथ उतरने जा रही है और अजीत सिंह को इसकी कमान संभाली जा रही है, क्योंकि एक बार चाचा ने कह दिया तो मतलब इशारा साफ है। और इसी घोसी में पिछले उपचुनाव में शिवपाल यादव ने अहम भूमिका निभाई थी, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की थी, पूरी जिम्मेदारी यहाँ के प्रभारी बने हुए थे और राजीव राय दो नाम ऐसे थे जिन्होंने सुधाकर सिंह के लिए एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाकर जिताने में काम किया था। अब फिर शिवपाल यादव जी ने अगर ये इशारा दिया है तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि उनकी अगर कही बात है तो वो टाली नहीं जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सुधाकर सिंह घोसी के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते थे। वर्षों तक क्षेत्र में सक्रिय रहे और जनता के बीच उनकी एक प्रभावी और ईमानदार छवि थी। और उनकी जीत सिर्फ वोटों का आंकड़ा नहीं थी, बल्कि स्थानीय स्तर पर उनके काम, उनके व्यवहार और उनके जमीन से जुड़े रहने का नतीजा थी। और यही कारण है कि उनके अचानक से देहांत के बाद घोसी की राजनीति में एक बड़ा खालीपन पैदा कर दिया है और इसी खालीपन को भरने की जिम्मेदारी अब उनके बेटे अजीत सिंह के कंधों पर आने वाली है। अजीत सिंह राजनीति में नए हैं, लेकिन उनके पिता की विरासत और जनता का भावात्मक समर्थक दोनों एक साथ मिल रहा है। 13वीं में जो माहौल दिखा उससे एक बात साफ हो गई है कि पार्टी उन्हें आगे बढ़ाने के मूड में है। स्थानीय कार्यकर्ताओं की भी यही मांग है कि सुधाकर सिंह की जगह अब उनके बेटे अजीत सिंह ले। वहीं आपको बता दें कि घोसी सीट पूर्वांचल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सीटों में से एक है। यहाँ का चुनाव हमेशा दिलचस्प रहा है। कभी सपा की लहर दिखाई देती है तो कभी बीएसपी मजबूत मुकाबला देती है तो कभी बीजेपी सीट पर जोर लगाती है। तो यहाँ सामाजिक समीकरण में बेहद अहम है। यादव, मुस्लिम, कुर्मी, दलित, पिछड़े वर्ग और छोटे व्यापारी, ये सभी समूह मिलकर चुनाव का परिणाम तय करते हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में सुधाकर सिंह ने मजबूत जीत दर्ज की थी और उनकी जीत में इन सभी वर्गों का बड़ा योगदान था। अब सवाल यह है कि क्या पूरा समीकरण उनके बेटे अजीत सिंह को मिल पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहा है राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं और समाजवादी पार्टी पूरी एकजुट हो गई और अखिलेश यादव और साथ में चाचा शिवपाल का एक साथ आना पार्टी एकजुटता का बड़ा संदेश दे रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के लिए घोसी जीतना पूर्वांचल की राजनीति में संदेश देने जैसा होगा, लेकिन यहाँ बीजेपी के लिए भी राह बड़ी मुश्किल है। तो वहीं कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो अपनी किस्मत यहाँ घोसी के उपचुनाव में अपनाने वाले हैं, तभी यह मुकाबला बहुत रोमांचक और दिलचस्प होने वाला है। हालांकि इस वक्त पर समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ा फायदा है जो कि सिंपैथी वेव का है। सुधाकर सिंह की लोकप्रियता से जुड़ा भावात्मक माहौल है। उनके न रहने के बाद अब उनके लिए लोगों की सिंपैथी जो है तो वो उनके बेटे को मिलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर घोसी का उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि परिवार और राजनीतिक विरासत और पार्टी की एकजुटता और पूर्वांचल की बदलती राजनीति की दिशा तय करने वाली लड़ाई बन चुकी है। अब सवाल यह है, क्या अजीत सिंह अपने पिता की जगह भर पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी भावात्मक लहर को चुनावी जीत में बदल पाएगी या फिर बीजेपी और अन्य दल कोई बड़ा उलटफेर करेंगे? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सामने होंगे। फिलहाल इतना पक्का है कि घोसी उपचुनाव में पूरे प्रदेश की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाई बनने जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, घोसी में अजीत सिंह जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और समाजवादी पार्टी का यह कैसा फैसला है, इस पर भी अपनी राय देकर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।